बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस है। ओके, सो पहले अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सो फिनॉल्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बट देयर प्रोडक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स। सो ऑक्सीडेशन में अकर with the presence of, yeah, in the presence of air only, so it is auto oxidation, or with the oxidizing agent अगर आप उसको लैब में करते हो या you synthesize something. Okay, so reactions of phenol with oxygen in the air is exploited industrially by the use of phenol as antioxidant in gasoline, rubber and other products. Okay, so this reaction is used, oxidation of phenol is used to prepare some oxidants, antioxidants, जो गैसोलाइन, रबर्स और इन सब में यूज होते हैं। ठीक है, नाउ ये फिनॉल वाटर की प्रेजेंस में माइल्ड कंडीशन में हाइड्रोक्विनोन या क्विनोन बनाता है, दोनों साइड ओ होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्विनोन या कैटिकॉल आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू क्विनोन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे सिल्वर और आयरन की प्रेजेंस में। तो दिस इज हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्विनोन। नाउ दिस इज कैटिकॉल, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो एक फिनॉल ग्रुप और दूसरा फिनॉल ग्रुप दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए, कीटोनिक ग्रुप में। तो दिस इज क्यूनॉन 1,2 क्यूनॉन 1,4 क्यूनॉन और दिस इज हाइड्रोक्यूनॉन। ठीक है, नाउ द कंडेंसेशन रिएक्शन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराना है, OH ग्रुप को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कराना है, H प्लस का रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। नाउ कंडेंसेशन रिएक्शन, सो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन। यस, yes or no, elimination of small molecules. Yes, ma'am. Yes, so what happens is phenolphthalein एक इंडिकेटर है, पिंक कलर का होता है। फिनोफ्थलीन डालने से पिंक कलर आता है। ठीक है, किसी भी टाइट्रेशन जब आप करते हो तो क्या होता है कि फिनोफ्थलीन कैसे बन रहा है, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है। इसको जब आप डालते हो ना एसिड या बेस में तो इट फॉर्म्स अ कलर। ठीक है, सो फिनॉल का थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको मिलता है फिनोफ्थलीन। नाउ दिस इज फिनोफ्थलीन जिसमें 3 रिंग्स हैं और एक C डबल बॉन्ड O है ना, दिस इज कीटोनिक ग्रुप और ये शेली। ओके, सो फिनोफ्थलीन आपका बनता है एंड फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, बट अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो ये कलर का फॉर्मेशन करती है जो मैंने आपको बताया, पिंक कलर। ऑन एडिशन ऑफ एल्किली, अगर आप एल्किली मतलब बेस का एडिशन करते हो तो पिंक कलर आता है फिनोफ्थलीन का ड्यू टू द क्यूनॉइड फॉर्म। एज आई सेड कि क्रोमोफोरिक ग्रुप से किसी भी कंपाउंड को आपको कलर देते हैं। ठीक है, तो क्यूनॉइड फॉर्म अपने आप में एक क्रोमोफोरिक ग्रुप है। क्रोमोफोरिक ग्रुप है मतलब कि एब्जॉर्ब उस वेवलेंथ में होता है जिसमें कलर्ड आपको मिले। नाउ addition of excess alkali regenerates the benzenoid structure which is colorless. Phenolphthalein is commonly used in laboratory, जैसे pH indicator के लिए यूज होता है phenolphthalein। ठीक है, एट बिलो मतलब 8.5 से नीचे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज कलरलेस फिनोफ्थलीन। जैसे जैसे बेसिक मतलब पीएच बढ़ता जाएगा आपका 7 से ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो आपका बेसिक बढ़ता जाएगा, बेसिक बढ़ता जाएगा तो फिनोफ्थलीन आपको बेसिक मीडियम में कलर देता है। ठीक है, ये बेंजोनोइड स्ट्रक्चर है इसका और ये इसका क्यूनोइड स्ट्रक्चर है। तो क्यूनोइड स्ट्रक्चर में लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 नेगेटिवली, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे क्या है, बेसिक है, दिस इज बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में इट फॉर्म्स कलर, इन एसिडिक कंडीशन इट रिमेन्स इन द बेंजोइड फॉर्म। बेंजोइड फॉर्म क्या है, कलरलेस है। दिस इज इंपॉर्टेंट और ये आपके वाइवा में भी पूछते हैं कि फिनोफ्थलीन आपका जिस मीडियम में कलर देता है क्यों देता है, क्यों देता है, क्यूनॉइड फॉर्म बनता है। क्यूनॉइड फॉर्म क्रोमोफोरिक ग्रुप, बेंजोनॉइड फॉर्म कलरलेस है,
इसलिए एट बिलो पीएच जो कि 7 से कम है उसमें आपको कलरलेस मिलता है, तो फिनोक्सिलिन कलरलेस रहता है. Now, condensation of phenol with excess of formaldehyde in the presence of NaOH gives a polymer, जो आपको बेकेलाइट. ओके, ये बेकेलाइट है. Now, this is again important reaction क्योंकि बेकेलाइट is a polymer. ठीक है, बेकेलाइट किस में यूज होता है? इलेक्ट्रिक प्लग्स में, स्विचेस में, स्विच बोर्ड्स होता है जिसमें बेकेलाइट पॉलीमर्स का यूज होता है क्योंकि इसका इट इज इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस. ठीक है, और फिनॉल मिथेनॉल का जो पॉलीमर्स होते हैं दीज आर फिनॉल मिथेनॉल, मतलब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड. इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं ना. कॉमन नेम क्या है मिथेनॉल का? फॉर्मल्डिहाइड. सो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स which are 3-dimensional polymer. This is the 3-dimensional polymer. आपका बेकेलाइट बनाता है फिनॉल जब एक्सेस ऑफ मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है. So this is an important reaction. Oxidation of phenol is an important reaction. Now coupling reaction. So coupling reaction means diazonium salt. Now diazonium salt था Cl. Okay, this was the diazonium salt, the triple bond NCl. अब इसके साथ आपने बेंजीन रिंग को अटैच किया होता है, तो क्या है ये? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट. बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ जब रिएक्ट करता है बेस एंड द देन हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिलती है डाई. दिस डाई इज एजोडाई. एजोडाई. व्हाई एजोडाई? क्योंकि एन एन दिस बॉन्ड इज या दिस एन डबल बॉन्ड एन इज एजो, एजो ग्रुप. सो यू गेट द डाई. ठीक है, डाई मतलब कलर, कलर आपको मिलता है. सो फिनॉल जब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो डाई बनाता है. दैट डाई इज नोन एज एजोडाई. ठीक है, यस, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस. Yes, ma'am. यस. नाउ लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन, इसमें क्या होता है? फिनॉल सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक ग्रीन और ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है. दिस ब्लू कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंजेस टू रेड ऑन डाइल्यूशन. ठीक है, द रेड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंज टू ब्लू अगर एसिडिक कंडीशन को हम बेसिक कंडीशन में ले आते हैं. तो क्या हो रहा है? फिनॉल कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड सोडियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बना रहा है. ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल है. एक बार H यहाँ जाता है, देन ये H यहाँ आता है तो NOH बन जाता है. दिस इज पैरा नाइट्रोसोफिनॉल. अगेन फिनॉल की प्रेजेंस में आपको मिलता है आइसोफिनॉल. दिस आइसोफिनॉल इज ग्रीन और द ब्लू स्ट्रक्चर. ठीक है, ग्रीन और द ब्लू स्ट्रक्चर. दिस इज सेम NO. ये जो O है इससे अगेन दूसरा मॉलिक्यूल फिनॉल का जो आप यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हो ना, ये आके अटैच हो जाता है किससे? इससे. ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है. सो आपको मिलता है आइसोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट. हाइड्रोजन सल्फेट एंड इसकी हाइड्रोलिसिस यू डू. जब आप हाइड्रोलिसिस इसकी करते हो तो आपको मिलता है इंडोफिनॉल. दिस इंडोफिनॉल आपका रेड कलर इम्पार्ट करता है. ठीक है, इसलिए उससे कि ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाता है रेड कलर में जब हम डाइल्यूशन करते हैं, क्योंकि आपको मिलता क्या है? इंडोफिनॉल. अब जब इसकी अगेन आप बेसिक कंडीशन लाते हैं तो बेसिक कंडीशन में आपको सॉल्ट मिलता है, और बेसिक कंडीशन में जो आपको रेड कलर मिला था वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है, सो सॉल्ट बना यहाँ पे. दिस वॉज सेम. ये बॉन्ड ब्रेक हुई, Na यहाँ आ गया, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या हुआ? इंटरकन्वर्जन हो रहा है. ये इसमें हो सकता है कन्वर्ट, ये इसमें हो सकता है. दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट. दोनों जगह ऑक्सीजन एटम्स थे ना, यहाँ भी था यहाँ भी था, तो एक बार यहाँ का H रिप्लेस करना था और एक बार यहाँ पे सॉल्ट. सो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिन.
सो लिबर्समैन नाइट्रोसो, कपलिंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कंडेंसेशन, ये चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं जो बची हुई थी हमारी। रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। सो एरोमेटिक रिंग OH क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सो फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। यस देंगे कि नहीं देंगे? कोमल, सविता, नैन्सी, देंगे कि नहीं देंगे? यस मैम। क्यों देंगे? क्यों देंगे? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग या न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फिनॉल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब ये फिनॉल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन से पोजीशन पे इंक्रीज होती है? मेटा, ऑर्थो, पैरा, कहाँ कहाँ इंक्रीज होती है? कौन सी दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है? हम्म यस, ऑर्थो एंड द पैरा। यस, सो ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। यस नैन्सी, ओके। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें फिनॉल्स में होती है। एंड क्या होता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जस्ट अ मिनट, अभी हो रहा है नैन्सी? Yes, ma'am. यस, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर आप 3 ब्रोमीन लेते हो तो ब्रोमीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, और these are ortho position, this is para position, so you get 2,4,6 tribromophenol. Okay, OH is a electron donating group. It activates the ring towards the electrophilic substitution reaction. For example, आप फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ शेक करोगे तो you will get 2,4,6 tribromophenol. Now the activating power of phenolic group can be decreased by carrying out reaction in less polar or the non-polar solvent like this. This is because in more polar solvents such as water, phenol is available mainly in the form of phenoxide ion. ठीक है, which is more reactive than the phenol. बट अगर आप लेस पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हो तो फिनॉल फॉर्म जो होता है वो डोमिनेट करता है, जिसके कारण रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्टिवेटिंग पावर जो फिनॉल की होती है वो डिक्रीज होती जाती है। ओके, अदर वे इज बाय कन्वर्टिंग द फिनॉल टू एस्टर that can be removed by hydrolysis once the electrophilic substitution has been carried out. Since ester क्या है? वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और बल्कि है, तो इट विल डिस्करेज द ऑर्थो अटैक एंड द पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आपको क्या बनाना है? पैरा प्रोडक्ट मेजर बनाना है तो आप एस्टर का यूज कर सकते हो, क्योंकि एस्टर क्या है? बल्कि ग्रुप है, वीक एक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऑर्थो अटैक को फेवर नहीं करते हैं और क्या करते हैं? पैरा अटैक करते हैं, जिसके कारण मेजर आपका प्रोडक्ट बनता है पैरा पोजिशन वाला। सो ये फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये किसके हैं? एसिटो बेंजीन के, है ना। ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल टू द रिंग, इसके कारण रिएक्टिविटी फेनिल एसीटेट की लेस हो जाती है। नाउ ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करते हो तो आपका ऑर्थो एंड द पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, अनलाइक नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रेशन मिक्सचर का यूज होता है ना। नाइट्रेशन मिक्सचर क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड द HNO3। तो उसके जैसे उस टाइम दूसरा प्रोडक्ट बनता है, और जब आप डाइल्यूट HNO3 का प्रोडक्ट रिएजेंट यूज करते हो तो आपको ऑर्थो एंड द पैरा प्रोडक्ट मिलता है। ओके, नाउ फिनॉल when nitrated directly with concentrated nitric acid, it undergoes oxidation. For this reaction 2,6-trinitrophenol जो कि पिक्रिक एसिड है वो बनता है। ओके, जब आप क्या करते हो? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो तो आपका बनता है पिक्रिक एसिड या 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल।
क्लोरोबेंजीन के साथ आप रिएक्शन शुरुआत करते हो इसकी, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये आपका पिक्रिक एसिड बन रहा है। नाउ फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड्स बोथ क्या ऑर्थो एंड द पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे SO3H ग्रुप आके अटैच होता है। कब? जब सल्फ्यूरिक एसिड अकेला लोगे कंसेंट्रेटेड तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण, OH के कारण। नाउ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मीन्स एल्किल क्लोराइड का अटैक होना। सो एल्किल क्लोराइड का अटैक होता है तो CH3+ अटैक करता है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये सारी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रिएक्शंस हैं फिनॉल की। मैम वो ये इस टॉपिक में से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। हाँ, क्या क्वेश्चन था? Nitration of phenol gives ortho-nitrophenol and para-nitrophenol, whereas the nitration of nitrobenzene predominantly gives meta-dinitrobenzene. Explain. यस ये क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको। इसमें क्या होता है कि अगर नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन होता है ना, तो नाइट्रो ग्रुप क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा पोजीशन पे होता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। इवन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ फिनॉल्स इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जब डाइल्यूट HNO3 यूज करते हो तो यू गेट ऑर्थो एंड द पैरा प्रोडक्ट। इफ यू यूज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यू गेट दिस पिक्रिक एसिड एंड दिस इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन वाई? एल्किल क्लोराइड ऐड हो रहा है। एसाइलेशन में एसिल क्लोराइड RCOCl। सो यहाँ पे भी क्या होगा? दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो H की जगह क्या आ जा रहा है? RCO ग्रुप आ जा रहा है और HCl आपका रिलीज हो जा रहा है। फिर ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट के कारण ये ग्रुप यहाँ आ जा रहा है और H इसके पास चला जा रहा है, ओके। सो एक बार ऑर्थो पे ग्रुप ऐड हो रहा है, एक बार पैरा पे ग्रुप ऐड हो रहा है। सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ फिनॉल can also be carried out under the presence of hydrogen chloride gas and the Lewis acid catalyst, जो कि ZnCl2 है, FeCl3 है, AlCl3 है ना। AlCl3 AlCl3 इन सब की जगह आप ZnCl2 भी यूज कर सकते हो। and this reaction is known as Hobben-Hosch reaction, okay। Hobben-Hosch reaction. This reaction has been found to be very useful with the polyhydroxyphenol and in this reaction imine बनता है। imine के बाद आपका क्या बनता है? aryl ketone। aryl ketone, why? This is aryl group and this is ketone, so this is Hobben-Hosch reaction जिसमें पॉलीफिनॉल है ना, पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल यूज हो रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है आपका? दिस इज N डबल बॉन्ड C। ये दोनों आपका रिएक्ट करके आपको क्या बना रहे हैं? इमीन बना रहे हैं। इमीन इज NH2 के साथ जब डबल बॉन्ड होती है, दिस इज इमीन, ठीक है। उसके बाद आपका बन रहा है एरिल कीटोन। सो हॉबेन-हॉश एक बार पढ़ लेना, इतना ज्यादा आता नहीं है बट पढ़ लेना एक बार। नाउ रिएमेटीमन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएमेटीमन में क्या होता है? फिनॉल्स undergo the remetimon in the presence of chloroform CaCl3 and then hydrolysis. Alkaline medium में होती है। phenol is heated with the chloroform as I said and the product is acidified. ये एसिड कब शो करता है? H+ आयन। एंड हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो आपको यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करना है? आपको CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, बाकी सब सेम है। तो देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। रिएमेटीमन में क्या हुआ? फिनॉल इज कन्वर्टिंग इनटू सैलिसिल्डिहाइड। सो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक डाइक्लोरोकार्बीन। क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है एंड CCl3 बनता है। CCl3 के पास अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि CCl3 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। H+ इसके साथ कंबाइन होके निकल जाता है एज वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस CCl2 इज डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है अभी, ओके। नाउ क्योंकि यहाँ से एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज बच गया तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ दिस carbene to the phenol. Now this CCl2 will attack on the carbon
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पे, मीन्स ये पॉजिटिव है ना। ये फिनॉल है, ये हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन। बेंजीन रिंग में हर जगह एक एक हाइड्रोजन होता है ना। तो एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl2 इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक होगा, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है कि आपका ये जो डबल बॉन्डेड, ये जो लोन पेयर था ऑक्सीजन पे, ये अपना लोन पेयर इस बॉन्ड को देता है। जब ये लोन पेयर देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब डबल बॉन्ड आएगी तो क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट होगी। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होगी, इसलिए इसका एडिशन हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव। ये यहाँ पे एडिशन, इसका एडिशन हुआ, तो क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना किसको देता है, हाइड्रोजन को देता है। फिर क्या बन जाता है, CHCl2 बन जाता है, और ये डबल बॉन्ड अगेन यहाँ शिफ्ट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अपना खुद ऑक्सीजन वापस ले लेता है, जिसके कारण आपका फिनॉक्साइड आयन इंटरमीडिएट बनता है। नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन इंटरमीडिएट विल रिएक्ट विद द OH, द बेसिक आयन। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट अगेन, दिस क्लोरीन, इसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, CHCl Cl। तो क्या हो रहा है, ये क्लोरीन अपना लेके इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह निकल जाएगा। फिर ये जो OH है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो एक OH आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था यहाँ पे। अब फिर से रीअरेंजमेंट होगा, हमें एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है, तो हमें चाहिए सिर्फ ये CHU, बाकी CHO, बाकी सब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, तो अगेन Cl मॉलिक्यूल रिलीज होगा, फिर से यहाँ पे भी एक Cl रिलीज हुआ है, दिस इज दिस Cl, और ये Cl ये वाला Cl है, ठीक है। और ये OH, ये H इसके पास आ जाएगा, तो ये फिनॉल, एंड दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज सैलिसल्डिहाइड। ये इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका बना था कार्बीन। कार्बीन कैसे बना था, क्लोरोफॉर्म का बेस के साथ रिएक्शन हुआ, CCl2 बना, क्लोरीन निकल गया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, कार्बीन फिनॉल पे अटैक किया, रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट के कारण व्हाट यू गेट द phenoxide ion has intermediate, then this phenoxide ion again attacks or the reacts with the base, बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको सैलिसल्डिहाइड मिला। नाउ कोल बेस रिएक्शन, सो कोल बेस रिएक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन फिनॉल्स। कोल बेस रिएक्शन में क्या होता है, on heating sodium or the potassium phenoxide, this is the salt, with carbon dioxide molecule and subsequent acidification, what happens is 2-hydroxybenzoic acid or the salicylic acid, यहाँ आपका रीमेटीमेन में बनता है सैलिसल्डिहाइड, कोलबेज रिएक्शन में बनता है सैलिसिलिक एसिड। ओके, सो इन दिस रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो कर रही है, एक्ट कर रही है, और ये अगेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सॉल्ट जब आपने लिया तो ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर था ये शिफ्ट हुआ, यहाँ पे, यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा, है ना, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड आएगी तो इस बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा, नॉट दिस, है ना, कि 1 2 3 4 5 हो जाएगा तो इसको शिफ्ट होना पड़ेगा। जब ये शिफ्ट होगा तो ये वाला जो लोन पेयर है इस कार्बन पे आ जाएगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की तरह एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। फिर क्या होगा, ये पूरा CO2 यहाँ आके ऐड होगा, जब ये यहाँ आके ऐड होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अपना, देयर इज प्रोटॉन ट्रांसफर, एंड व्हाट हैपेंस इज ये वाला हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, सो यू गेट द सैलिसिलिक एसिड। एसिड वाई, क्योंकि COOH ग्रुप यहाँ पे है, एल्डिहाइड वाई, क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप है। बाकी तो सेम है, फिनॉल फिनॉल है, फिनॉल फिनॉल है, ठीक है। नाउ गेटामेन कोच, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो गेटामेन कोच में क्या होता है, introduction of the formyl group into the electron rich aromatic ring by reagents like CO, carbon monoxide या HCl, ठीक है। this is known as Gattermann कोच formylation। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कैटलिस्ट है, सच एज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। केटामिन कोच रिएक्शन में क्या हो रहा है, HCl जो है is mixed with HCl,
HCl का HCl के साथ मिक्स होता है ZnCl2 के प्रेजेंस में, और फॉर्माइलेट फिनॉल बनते हैं, फॉर्माइलेट फिनॉल, एंड दिस मॉडिफिकेशन इज नोन एज डेटामेंट फॉर्माइलेशन, क्योंकि फॉर्मल ग्रुप का एडिशन हो रहा है या फॉर्मल ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड दिस occurs to the para position, and both these reaction belong to the category of electrophilic substitution. So इसका मैकेनिज्म है, आपने क्या लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है, HCl लिया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, तो आपका क्या बन रहा है, रेजोनेंस हो रहा है इन दोनों के बीच में, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, यस। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है फॉर्मल कैटाइन का, दिस इज फॉर्मल कैटाइन, ये आके ऐड हो रहा है कहाँ पर, इस किसी भी एक बॉन्ड पे आप इसका एडिशन करा सकते हो। देन आपको मिलेगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, सो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये गेटामिन कोच रिएक्शन का है मैकेनिज्म। गेटामिन सिंथेसिस का क्या है, इमीन इन्वॉल्व किया हुआ है इनमें, लीव दिस, गेटामिन कोच का आप मैकेनिज्म पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना मतलब उसको लिख के एक बार देखना कि HCl का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, देन AlCl3 का भी आप यूज कर सकते हो ना कैटलिस्ट में, तो इन्होंने AlCl3 का यूज किया था, तो ये उसका Cl है, तो यहाँ पर आपका क्या बना, फॉर्मल कैटाइन बना, दिस फॉर्मल कैटाइन विल अटैक ऑन द फिनॉल, फिनॉल में क्योंकि फॉर्मल ग्रुप का इंट्रोड्यूस हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए दिस इज गेटामिन कोच फॉर्माइलेशन, ठीक है। सो हियर वी आर ओवर विद द फिनॉल यूनिट। फिनॉल यूनिट में मैंने आपको बोला है ऑक्सीडेशन, कपलिंग, कंडेंसेशन आपको छोड़कर नहीं जाना है ना, और इसका फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारी रिएक्शन जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थी उसको एक बार एक जगह लिख के देखना और उसको रिवाइज करते रहना एग्जाम तक, और इसके आपको ये नहीं छोड़ के जाना है फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल, है ना, ये क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल, इसका रीजन मैंने आपको बताया था, वो आपको पढ़ के जाना है, एंड देन स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, वही कि फिनॉल्स व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव, है ना, ये सब आपको पढ़ के जाना है जो जो मैंने आपको बताया। यस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस Yes, बच्चा, यस, ओके। सो इसके